वेलकम एवरीवन तो श्रद्धास होम कुकिंग कुरमजरी में आपको नमक। तो आज हमने बनाया है एक विंटर स्पेशल वेजिटेबल्स के साथ फिश करी। तो इंधमदागी nga thongba haiba tare इंधमदादी लोइसल्लक्तोरेको अदोइसु इंधमदादा फंगबा वेजिटेबल्स मयाम दोगा nga ama थोंगे। तो हमने ये देखिए मटर जो फ्रेश ग्रीन पीस आते उसका एक भरता के बनाया है हमने। तो अब तो बाजार में बहुत मिल रहे हैं, सस्ते भी हो गए मटर। तो ये देखिए हमारी स्पेशल एक लंच की थाली। इससे पहले कि ठंडी खत्म हो जाए हमने सोचा हम थोड़ा बना लेते हैं। तो ये सारी विंटर जो वेजिटेबल्स है ना वो मैं बाजार से ले आई थी। मुझे थोड़े फ्रेश कुछ वेजिटेबल्स मिले थे। और ये बीन्स आपको देखने में लग रहा होगा बाहर से पूरा कैसा खराब सा, मतलब थोड़ा पुराना सा, पर ये एक्चुअली इसके सिर्फ बीज खाते हैं हम। इसको बेंगलोर में अवरेकाई कहते हैं, हम लोग कहते हैं उड़ी मरूचा भी, ऐसा मतलब सिर्फ बीज खाते हैं उसका। तो देखिए कितना फ्रेश वो कॉलीफ्लावर था, कितना फ्रेश ओल गोभी। तो ये सारे वेजिटेबल्स को देखिए, मटर को, फिर हम वो जो बीन्स हमने पहले शुरू में दिखाया था उरी, उन सब को ना हम इस तरह से पील कर लेंगे। फिर हमारी जो ये जो गोभी है ना, फूल गोभी, उसको भी हम ना अलग, उसके पत्ते को भी हम खा सकते हैं, इसलिए मैंने पत्ते को अलग करके रख दिया। फिर यहाँ पे ये जो गोभी है इसको भी हम ना सबसे पहले थोड़ा मोटा मोटा इस तरह से निकाल लेंगे। फिर ये जो ओल गोभी है, हम लोग इसको ओल गोभी कहते हैं हमारे मणिपुरी में, आप इसे क्या कहते हैं बताना। मतलब हम जारीबोन आसाम में हम लोग इसको ओल गोभी कहते हैं। तो इसको हम पील कर लेंगे अच्छे से, फिर हम इसको भी डालेंगे। ये इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपके फिश करी में। विंटर में तो हम कई तरीके के इस तरह के वेजिटेबल्स से बनाते हैं। तो देखिए हमने ये जो कॉलीफ्लावर है ना, इसको ना थोड़ा मोटा मोटा, मतलब एकदम बड़ा बड़ा चंक पे रखा है। फिश करी में, उसके ग्रेवी में ये बड़े बड़े पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ओल गोभी इस तरह से 2 या 3 ओल गोभी मैं डाल दूंगी। ये क्योंकि देखिए कुछ ओल गोभी ना अंदर से थोड़ा सा ना, जब वो पुराना हो जाता है ना, मतलब 4-5 दिन पुराना होता है तो अंदर रेसे आ जाते, तो मैंने वो अंदर का वो रेसे वाला फेंक दिया, सिर्फ जो उसका सॉफ्ट पार्ट है वही लिया। तो ये है आलू, एक ही आलू लूंगी क्योंकि उतना आलू की जरूरत नहीं है, इतने सारे वेजिटेबल्स है। तो आलू को ना इस तरह से लंबा लंबा करके काटिए जब आप फिश फ्राई करते हो। तो मूली भी डाल देंगे इसमें, मूली को मैंने पील कर लिया था। तो इस तरह से विंटर के सारे वेजिटेबल्स के साथ हम बनाएंगे फिश करी। तो ये जो फिश है ना, ये रोहू है। तो रोहू फिश ना एक बड़ा सा एक फिश था, 5 से 6 केजी का। मैंने उसमें से ऑलमोस्ट 700-800 ग्राम का पीस कट करके लेके आई थी मैं। तो यहाँ पे देखिए आलू, मूला, ओल गोभी और फिर फूल गोभी, और फिर ये जो दोनों तरीके के जो एक है मटर, एक है ये उरी का मरू, उरी का बीज जो है ना। तो हम लोग ना इस फ्रेश राजमा भी देते हैं जब हमारे गांव में हम इस तरह से ना विंटर के वेजिटेबल से जब भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्रेश राजमा नहीं मिली। कोलिवाई मरू का हाफ अगत होंगे तो सो कालिंदी मरू का हाफ नने असमाना को की दमदागी सब्जी में आम से साथी ना हाँ बनी जो अभी छिगदी ले तो मैं ना जहाँ ले बदो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा फिश को नमक और हल्दी से मैरिनेट करके सबसे पहले मैं फिश को फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने एकदम गरम कढ़ाई को एकदम गरम कर लिया, तेल को भी एकदम गरम। फिर हम इसमें ये जो जेनम का पत्ता, नाकुपी का पत्ता जो है उसका तड़का लगा के फिर फिश को फ्राई करेंगे। ये थोड़ा मैं अलग तरीके से आपको दिखा रही हूँ। जब आप इस तरह से ना तड़के वाले जो तेल है उसमें जब फिश फ्राई करते हो ना, फिश का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। माना नेखोगी जेनम नाकुपी हापगने खजिकक थाउदुगा हापगा दुगे उड़दीने वहां से की मनम नुक्शीना बसना महाओ मथोरियाबा। तो देखिए मैंने एकदम ना फिश को उलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लिया है। ज्यादा क्रिस्पी फ्राई बिल्कुल मत करना। तो इस तरह से सारे फिश को हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी वही बचे तेल पे मैंने और थोड़ा सा तेल ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। तो फिर ये तेज पत्ता, हींग और जीरा का तड़का लगाएंगे सूखी मिर्च के साथ। तो और ये जो हींग का तड़का जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इस तरह की
बड़े वाले फिश के करी पे। तो जेनम के पत्ते भी मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है। तो अभी सारे वेजिटेबल्स को एक साथ डाल दूंगी मैं। तो सबको पकने में सेम टाइम ही लगेगा, तो हम एक साथ ही सारे वेजिटेबल्स को डाल देंगे। तो फिर हम इसमें शुरू में ही हम ना थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि क्या होता है ना, बेंगलोर में मुझे पता नहीं है वेजिटेबल्स को पकने में इतना टाइम लगता है, और ऊपर से हम लोग गैस में बनाते हैं, तो ना इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम भी बच जाता है, जल्दी पक जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में ही नमक डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी चम्मच, ऑलमोस्ट 1.5 स्पून नमक, और एक बड़ी चम्मच, मतलब बड़ी नहीं, एक मीडियम साइज की जो हमारी चम्मच आती है, उसका हल्दी दे दिया, टर्मरिक पाउडर। तो आप हल्दी और नमक के साथ अच्छे से पहले अपने वेजिटेबल्स को ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हम अच्छे से उसको भून लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है ना, आपकी सब्जियां बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो अब हम इसमें दे लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 चम्मच है ये जो तीखी वाली लाल मिर्च है। फिर हम इसको अच्छे से थोड़ा सा 2 से 3 मिनट फिर भून लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, और ये है नपाकपी, जो एक बड़े वाले जो जेनम के जैसा जो पत्ता आता है वो है। ये ऑप्शनल है, पर मैंने डाला है। उसको अच्छे से निचोड़ के टमाटर भी डाल के हम इसको और 3 से 4 मिनट थोड़ा सा पानी डाल के अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे मसाले डाल दिए हैं तो मसाले के जलने के चांसेस होते हैं ना, इसलिए जब इस तरह से सब्जी और मसाले को आप भूनते हो तो हल्का सा ऑलमोस्ट 3 से 4 स्पून पानी डाल के फिर आप मसाले के साथ भूनिएगा, तो ना आपके मसाले जलेंगे नहीं। तो देखिए, हमारी एकदम सब्जी अच्छे से मसालों के साथ भून लिया था। अब हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं। तो गर्म पानी डालना ना, ये मैं आपको बताऊंगी कि मेरी तरफ से स्पेशल टिप है कि आप इस तरह से फिश करी वगैरह में प्लीज गर्म पानी डालिए। इससे आपकी ये खाने का फ्लेवर भी अच्छा आता है, और ये जल्दी पक भी जाते हैं। और क्योंकि हम लोग गैस में बनाते हैं ना, तो ये देखिए, मैंने ना शुरू में ही एक फिश का जो लेज है ना, मतलब जो तेल है, उसको भी डाल दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आपके ग्रेवी में। तो मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट लगभग 5-6 मिनट से पक रही थी। मेरी आलू भी आधा कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम सारे फ्राइड फिश को डाल देंगे जितने आपको डालना है। तो देखो, आलू मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है ना। तो देखिए, इस तरह से और 6 से 7 मिनट पकाएंगे तो आलू हमारी पूरी गल के पक गई है। और फिर हम थोड़ा सा आलू को तोड़ देंगे ना। तो देखिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का मसाला, ऑलमोस्ट 1 स्पून भुना हुआ जीरा का मसाला भी डाल दिया। और अभी देखिए, मेरी फिश करी बनके एकदम रेडी है। तो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से आप घर पे एकदम बढ़िया विंटर वेजिटेबल्स के साथ फिश करी बना सकते हो। तो जरूर से ट्राई कीजिए। तो ये एक मटर का भरता है। तो ये जो मटर के दाने जो मैंने, ये फ्रेश मटर है, आप इसको फ्रोजन मटर के साथ भी कर सकते हो, पर फ्रेश मटर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 कप ऐसा मटर के दाने लिए हैं, मटर। और फिर ग्रीन चिलीज जो थोड़े लाल हो चुके हैं। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, उन्होंने मुझे एक बार खिलाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप ज्यादा पानी मत डालिए, जैसे कि दो कटोरी आपके सेम नाप के ना, मतलब जैसे 2 कप मटर के दाने हैं तो 1 कप पानी, और उसको हम 2 से 3 विसल तक पका लेंगे प्रेशर कुकर में। तो देखिए, 2 से 3 विसल पका लिया, हमारी प्रेशर भी निकल गई है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे मटर कितने अच्छे से पक गया। और ज्यादा पानी नहीं डाला था ना मैंने, देखो एकदम परफेक्ट हुआ है। ज्यादा पानी मत डालिए, क्योंकि ना आप इस भरते में पानी इस्तेमाल नहीं करोगे, और ज्यादा पानी डालोगे तो मटर की सारी फ्लेवर आपके पानी में रह जाएगा। तो जब ये मटर गर्म है ना, तब आप इसको ना किसी भी इस तरह से मैशर से आप अच्छे से मैश कर लीजिए। आपके पास जिस तरह का भी वेजिटेबल मैशर यूज कर सकते हो। मुझे ग्लास बहुत अच्छा लगता है ग्लास से मैश करने में, तो एकदम ग्लास जिसके पीछे का हिस्सा प्लेन हो वो वाला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जो फर्मेंटेड फिश है उसको मैंने रोस्ट करके रख दिया था।
तो एक फ्राइड फिश है, उसका थोड़ा सा पीस मैं ले लूंगी, उसके सारे बोन्स निकाल दूंगी, फिर नमक, मिर्ची और ये फ्राई फिश और फिर ये जो अपना फर्मेंटेड ड्राई फिश है, नारी है, उसको मैंने वॉश कर लिया था रोस्ट करने के बाद। सबको अच्छे से नमक के साथ उसका एक भरता बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम अपने जो मटर है ना उसके साथ इसको इस तरह से पूरा भरता बना लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है जब आप इस तरह के भरता बनाते हैं तो सबसे पहले आप नमक, मिर्ची और अपना जो फिश है उसको आप अच्छे से मैश कीजिएगा। उसके बाद आप सारे इन जो मटर जो आपके है उसके साथ उसको मिला के फिर भरता करना है। तो हमारी मटर की मटर मेटपा रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप इस विंटर सीजन स्पेशली अब जब मटर इतना सस्ता हो गया है, आप जरूर से ट्राई करके दीजिए, देखिए मटर मेटपा। और फिर ये विंटर वेजिटेबल्स एकदम मणिपुरी स्टाइल पे बनाया है, तो आप जरूर से इस तरह से विंटर स्पेशल वेजिटेबल्स के साथ बना के देखिए। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए श्रद्धाज होम कुकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।